प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान मित्रों, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आवकों को सीमित रखना है, तभी आपको प्याज के बाजार मिलने वाले हैं। लेकिन इंदौर मंडी में ये देखा गया है कि बहुत ज्यादा मात्रा में आवक 1 लाख कट्टे के समथिंग किसानों ने की और उसका खामियाजा भुगत कर भी उन लोगों को घर पर आना पड़ा। इसलिए यदि आप आने वाले समय में प्याज के बाजार में किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं है। प्याज का बाजार यदि आप लोगों को अच्छा चाहिए, मजबूत चाहिए और बढ़ते हुए क्रम में चाहिए तो आपको आवक सीमित रखना पड़ेगी। आप लोग करते क्या है कि जैसे जैसे प्याज का भाव बढ़ रहा है, आप घबराहट में पूरा माल लेकर मंडी में पहुंच जाते हैं और उस दिन व्यापारी भाई उस माल को की कटिंग करके पूरा आपको नुकसान करके आपको घर भेज देते हैं। ये गलती उन लोगों की नहीं है, आप लोगों की है। इसलिए समझदार बने, घबराहट में अपने माल को ना बेचें। दूसरी बात किसान मित्रों, किसी भी प्रकार से प्याज के बाजार में नरमी दिखाई देने वाली नहीं है। जब भी आप आवक को सीमित रखेंगे आपको प्याज का बाजार बहुत अच्छा मिलेगा। और दूसरी चीज है कि दक्षिण भारत में भी बारिश होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है और मौसम विभाग भी बता रहा है। तो आप लोग दक्षिण भारत की यदि बारिश होती है तो कहीं ना कहीं प्याज के बाजार में एक अच्छा उछाल हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। आपको सिर्फ धैर्य रखना है, धीरे धीरे अपने माल को बेचना है। यदि अपने माल को आप स्पीड से बेचेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग नुकसान करके घर में बैठ जाएंगे। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं कि आप माल मत बेचिए, बेचिए। 40 कट्टा 50 कट्टे से ज्यादा एक किसान माल ना ले जाए। आपको पता चल जाएगा, जैसे अब आज 40-45 हजार कट्टे की आमदनी इंदौर मंडी में बता रहे हैं, तो ऐसे में प्याज के बाजार में 1 से 2 रुपए बाजार ऊपर ही मिलेगा, आपको कम नहीं मिलेगा। जैसा आज कल 33 रुपए मिला था, आज 34-35 रुपए तक का बाजार हम लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरी बात करते हैं किसान मित्रों का, हमारे यहाँ भी अब प्याज के लाल प्याज के रोप की जो बोनी है लगभग किसानों के द्वारा शुरू की गई है। तो किस प्रकार से किसान मित्र मध्य प्रदेश में भी अब धीरे धीरे लाल प्याज की जो कण डलता है, जो जिसकी बोनी होती है कण की, वह शुरुआत उसकी हो चुकी है। मैं आज खेत में ही खड़ा हूं मेरे मित्र के यहाँ, और वहां पर उन्होंने अपने प्याज के कण को डालने की शुरुआत की है। अब उन्हीं से हम जानेंगे कि किस प्रकार से कितना बीज वो लगा रहे हैं और कितने प्याज लगाने का उनका मूड है और पिछले साल उन्होंने कितना लगाया था। पिछले साल भी किसान मित्र ने प्याज का बोनी की थी और बहुत अच्छी बोनी जमी थी। प्याज के रेट भी लगभग ठीक ठाक ही मिले थे, लेकिन बाद में जब डाउन हुआ था उस टाइम पे किसान मित्रों को बहुत नुकसान लाल प्याज में मध्य प्रदेश में देखने को मिला था, क्योंकि मध्य प्रदेश में लाल प्याज लगभग फरवरी के सप्ताह में आता है। इसलिए उस टाइम पे रेट कम हुए और किसानों को बारिश भी हुई, इस कारण से नुकसान देखने को मिला था। अब जानते हैं हम किसान मित्र से ही, हमारे मित्र हैं उनसे जानते हैं कि उन्होंने पिछले साल कितना लगाया था और अब वो बोनी करने जा रहे हैं। बताइए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं ऋषभ पाटीदार। मैंने पिछले साल अपनी नासिक की तैयारी के लिए बीज डाला था। मैंने 2 प्रकार के बीज डाले थे। पहला था मेरा पंचगंगा सरदार और दूसरा था मेरा समर्थ। इसका भी मैंने प्रैक्टिकल किया था पिछले साल, बहुत अच्छा रिजल्ट निकला। और मैं तो कहूँगा कि मुझे लगभग पंचगंगा सरदार से भी 5 से 10% ऊपर ही इसका रिजल्ट मिला है। बहुत बढ़िया बीज है। तो पिछले साल आपने कितना लगाया था? मैंने पिछले साल लगभग 15 किलो नासिक फेंका था सरदार का और लगभग 10 से 12 किलो मैंने समर्थ का फेंका था। अच्छा, इस बार आप समर्थ की बोनी कर रहे हैं या फिर लाल प्याज में आप सरदार ले रहे हैं या और कोई सी वैरायटी? नहीं, मैं शुरुआत कर रहा हूँ समर्थ से। मैं इस बार 2 से 3 बार में डालना चाहता हूँ। अच्छा। पहली बार में मैं समर्थ डाल रहा हूँ और 8 से 10 दिन बाद में पंचगंगा सरदार भी डालूंगा। अच्छा, तो दोनों में आपको फर्क दिखा था क्या? बिल्कुल दिखा, 10% ऊपर मुझे समर्थ में रिजल्ट मिला है। अच्छा, जी। तो क्या क्वालिटी है समर्थ की, थोड़ा किसान मित्रों को बताएंगे आप? नहीं, इसका क्या है कि लगभग ये मान के चलिए कि लगभग मीडियम प्याज होता है, लाल सुर्ख प्याज होता है। और मैंने इसको देखा है कि मार्केट में लगभग 2 रुपये निश्चित ऊपर बिकता है पंचगंगा सरदार से।
तो जी। इसमें मतलब उत्पादन भी इसका हाँ बिल्कुल बराबर बेहतर बराबर बराबर उत्पादन भी इसका थोड़ा सा ऊपर ही मिलेगा अपने को। है। आपके जी गांव में मतलब बहुत सारे किसान मित्र ऐसे भी हैं जो पंचगंगा सरदार ज्यादा लगाते हैं और एलोरा भी लगाते हैं, उसके साथ साथ में अथर्व का भी लगाते हैं, कुछ है जो महाराष्ट्र से खुला लेकर आते हैं वो भी लगाते हैं। न- तो आपको इसके प्रोडक्शन में कुछ फर्क दिखा, इसकी क्वालिटी में फर्क दिखा? नहीं नहीं, क्या है कि सभी किसान अपने अपने अनुभव से अपने प्रैक्टिकल से अपना बीज लेकर आते हैं और सभी डालते हैं। बाकी अपने खुद का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें अपन कितने पास होते हैं अपना अपन क्लियर कर सकते हैं और अपना बीज डालते हैं। अच्छा, उत्पादन अच्छा मिलता जी है जी आपको, बिल्कुल इसके बिल्कुल ऊपर बहुत आपको ज्यादा विश्वास है? बिल्कुल 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 जी। अपना खुद का निजी प्रैक्टिकल हुआ है इसलिए। इस बार आप लाल प्याज में रकबा बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर जो पिछले साल आपने लगाया नहीं था नहीं वही औसत लगाएं? वही रखेंगे। वही जी रखेंगे। बिल्कुल। तो लगभग मध्य प्रदेश में और अपने क्षेत्र में तो मेरे को यही देखा गया है कि किसान लगभग उसको कम ही करेगा, बाकी बढ़ाएगा नहीं। नहीं क्या है जो कि किसान लगा रहा था वो तो लगाएगा ही लगाएगा। क्या है कि जैसे जब से गुजरात चालू हुई है हाँ। तब से हमें इसका थोड़ा सा नुकसान देखने को मिला है, इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सीमित ही रहे ताकि भाव में किसानों को भाव मिलता रहे। सही बात है। जी। अपन यदि मान लो उसका रकबा बढ़ाते चले जाएंगे तो उसका नुकसान अपने को ही होगा ना। नुकसान प्रोडक्शन भी बिल्कुल धीरे-धीरे किसान को जमीन में कम होगा और मद- दूसरी बात है जो अपने को उसका रेट भी कम मिलेगा। बिल्कुल मध्य प्रदेश का किसान को नुकसान मिलेगा अगर ज्यादा बोएगा तो। सही बात है। जी। गुजरात उस टाइम पे आता है जब जिस टाइम पे मध्य प्रदेश का माल आता है, बिल्कुल। उसी टाइम पे महुआ और भावनगर चालू होता है। तो बहुत काफी संख्या में गुजरात में भी अब प्रोडक्शन होने लगा है। होने लगी है, जी। प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है, उनका नई जमीन है। जी तो अभी इसमें आप जैसे ये आप इसकी तैयारी कर रहे हैं खेत की, जी। तो इसमें पानी का सिस्टम कैसा क्या रहेगा आपका? इसमें हमने पिछले साल भी नल से पानी दिया था और इस बार भी नल से ही पानी देने की योजना है। नल से क्या है मध्यम खेत पानी जाता है जिससे जो अपना बीज है उसको बहने की शंका नहीं होती। जी। तो बहुत सारे किसान मित्र वो रेन पाइप के नहीं नहीं द्वारा बहुत भी अच्छा है ना। कर रहे हैं, कुछ किसान मित्र मिनी स्प्रिंकलर के द्वारा भी कर रहे हैं, कुछ किसान फ्लैट पानी के द्वारा भी कर रहे हैं। आपको ये जो आप जो स्कीम लगा रहे हैं कि आपकी काली छड़ी में आप हर 2 फीट पे या 4 फीट पे नल लगाएंगे, एक सरी में उस नल से स्लो पानी निकालेंगे, तो उसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? उसमें क्या मिलता है कि आपको? नहीं नहीं बिल्कुल 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 100% रिजल्ट मिलता है उसका। उससे क्या है बिल्कुल मध्यम पानी चलता है। हाँ। जैसा रेन पाइप से अपन बारिश करते हैं बिल्कुल लगभग उसी स्थिति में नल से पानी चलेगा। उसका। जी तो जी जी मतलब खेत में आपका जो आप बीज डाल रहे हैं वो बहेगा नहीं? बिल्कुल नहीं बहेगा बराबर। तो ये आप कितने कितने वर्षों से ये प्रैक्टिकल किए हुए? नहीं ये हमने पिछले साल किया था। अच्छा। हाँ इसका हमने आलू अच्छा लगा। जी इसका हमने आलू में भी प्रैक्टिकल किया था नल से। आलू का प्रोडक्शन भी हमारा बड़ा 140 कट्टे लगभग आलू से लिए थे हमने। अच्छा, आलू जी। में भी आप इसी प्रकार जी से? और हमने इसमें बीज में ही नहीं डाले नल से पानी, हमने नासिक भी पूरा अंतिम दिन तक भी नल से ही किया था। प्याज में भी जब आपने उसकी सोइंग करी, चौपाई करी थी, उसके बाद आपने मतलब नल से ही पानी बिल्कुल बिल्कुल अंतिम दिन तक भी हमने नल से ही पानी डाला उसमें। तो मतलब आपको उसका प्रोडक्शन भी बहुत शानदार बिल्कुल आया। हमें 10 से 12 कट्टी 15 कट्टी तक उसका उत्पादन बढ़ा है। अच्छा जी, मतलब जी। कि आपको 10 कुंटल का उत्पादन मतलब फ्लैट पानी की बजाय नल से ही फ्लैट पानी आप बिल्कुल 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 तो बिल्कुल आपको उसका उत्पादन अच्छा लगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका एक बार नाम और आप कौन से गांव से हैं, आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए ताकि किसान मित्र आपसे सलाह ले सके। मेरा नाम ऋषभ पाटीदार है। मैं ग्राम जंगीबड़ समीपस्थ इकलेरा के पास रहने वाला हूँ और मेरे मोबाइल नंबर है 81 035 85 035। धन्यवाद। धन्यवाद आप।